आज हम करेंगे बहुपद के शून्यांकों और उनके गुणांकों के बीच में संबंध। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं एक द्विघात समीकरण। मान लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके अंदर जो a b c ये हमारे क्या है, गुणांक कोफिशिएंट, और जो x और ये क्या है, वेरिएबल है। a b c ये क्या है, हमारे गुणांक। और जो अल्फा और बीटा आएंगे शून्यक, इनको क्या कहेंगे हम, शून्यक। तो इसका एक सूत्र होता है, वो हम देखेंगे। शून्यांकों का योग ये किसके बराबर होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा। इसको अल्फा प्लस बीटा से भी लिखते हैं। और ये बराबर होता है हमारा माइनस का साइन, यहाँ पर क्या होता है, x का गुणांक, और अपॉन में यहाँ क्या होता है हमारा x स्क्वायर का गुणांक, यानी ये होता है माइनस x का गुणांक। यहाँ पर x का गुणांक क्या है हमारा, b, तो यहाँ क्या लिखेंगे, b। और x स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा, a, तो यहाँ क्या लिखेंगे, a। दूसरा होता है हमारा शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल ये क्या होता है हमारा, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा ये क्या होता है, अचर गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक, यानी अचर क्या है हमारा c, तो c बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा, a, तो a। ये होता है। ये दोनों फॉर्मूले हम यूज करके आगे क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर क्या होंगे इसके, एक्स स्क्वायर गुणा करने पे तो आना चाहिए हमारा माइनस का 8, प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए माइनस के 2। तो ऐसी संख्या है हमारी माइनस के 4x प्लस 2x माइनस 8। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। यहाँ हमारा क्या कॉमन आ रहा है, x, यहाँ क्या बच जाएगा, 1x और माइनस के 4, और प्लस के यहाँ क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। ये हो जाएगा x माइनस 4। ये क्या आ जाएगा हमारा, x माइनस 4 और x प्लस 2। इनको अब हम कर लेंगे 0 के इक्वल। तो ये आ जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। ये माइनस का 4 जब बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 4, और ये x प्लस 2 बराबर 0। ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2। जो ये x की वैल्यू आई है ये हमारे क्या है, रूट्स हैं। अब हम कैसे ये मतलब संबंध को स्थापित करेंगे शून्यांकों और गुणांकों के बीच में। सूत्र, शून्यांकों का योग। योग क्या होता है हमारा, अल्फा और बीटा। ये जो दो मान आए हैं x के, ये हमारे क्या है, अल्फा और बीटा है।
अल्फ़ा का मान यहाँ क्या है 4 और बीटा का मान क्या है हमारा -2। तो जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारी 4, बीटा की वैल्यू क्या है -2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस का 2, और ये बराबर किसके होता है माइनस के b/a के। इस समीकरण के अंदर हमारा b क्या है, b ये होता है द्विघात समीकरण से, b क्या है हमारा -2। जो यहाँ साइन होता है उसी को हम इसके साथ लिखेंगे। ये माइनस तो फॉर्मूले से है और b का मान है -2 अपॉन a का मान क्या है हमारा 1। तो ये माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो 2, ये 2। अब हम करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है हमारा अल्फा क्रॉस बीटा, और ये बराबर किसके होता है c/a के, c/a के। तो यहाँ से अल्फा का मान क्या है हमारा 4 मल्टीप्लाई बीटा का मान क्या है -2, ये आ जाएगा -8। अब इसमें देखते हैं c का मान क्या है हमारा -8, -8 अपॉन a का मान क्या है हमारा 1। तो ये दोनों भी क्या आ गए हमारे इक्वल आ गए। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। 3x² माइनस के x माइनस का 4। वही सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने पे गुणा करने पे तो आना चाहिए हमारा 12, घटाने या फिर जोड़ने पे क्या आना चाहिए माइनस का 1x। तो ऐसी संख्या क्या है हमारी 3x माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। -4 और +3, तो ये क्या बच गया माइनस का 1x बच गया, और -4 का जब 3 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है माइनस का 12 आ रहा है। इसमें से और इसमें से हमारा क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है। ये क्या बन जाएगा 3x - 4, और यहाँ से कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, इसका मतलब +1। ये क्या हो जाएगा 3x - 4, ये हो जाएगा x + 1 और 3x - 4। अब हम क्या करेंगे इनको 0 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x। 3x - 4 बराबर 0। 3x, ये माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4, और x बराबर ये 3 अब इसके अपॉन में चला जाएगा 4/3। अब ये हमारे क्या आ गए, 2 रूट्स आ गए शून्यक। ये क्या है हमारे अल्फा बराबर तो है -1 और बीटा बराबर है 4/3। ये हमारे आ गए अल्फा और बीटा। अब वापस से वही फॉर्मूला लगाएंगे, शून्यांकों का योग। योग क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर किसके होता है -b/a के। साथ में हम इन दोनों की सत्यता की भी जांच कर सकते हैं, ये हमेशा बराबर ही आएंगे। अगर बराबर नहीं है तो ये संबंध नहीं होगा। तो यहाँ क्या अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा क्या है हमारा -4 और बीटा क्या है 4/3। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्या आएगा हमारा 3 का 1 में भाग देंगे तो 3 का -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 में 3 का भाग देंगे तो 1, और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4।
तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/3। और यहाँ क्या होगा -b, b की वैल्यू क्या है -1, और ये माइनस तो फॉर्मूले से है, और -1 अपॉन a का मान कितना है हमारा 3, तो ये आ जाएगा 3। तो ये भी क्या आ गया हमारा 1/3, माइनस माइनस प्लस हो गया। हम क्या करेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है हमारा अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है -1 मल्टीप्लाई बीटा का मान कितना है 4/3 बराबर c का मान यहाँ से क्या है -4, और a का मान कितना है 3 प्लस का, तो ये दोनों बराबर आ गए -4/3 -4/3।